संत को देखकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। हमने सुना है बाबा कि रैदास जी महाराज के यहाँ कोई संत आ जाते थे। किस नाते से आते थे रैदास जी के यहाँ संत? महाराज जी संतों में प्रसिद्धि थी कि रैदास इतने भाग्यशाली हैं कि जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान ने उनको जन्म के समय ही दीक्षा प्रदान की। अभी नालोच्छेदन नहीं हुआ था रैदास जी का। बालक का जन्म हो गया पर बालक दूध नहीं पीता मैया का। नेत्र बंद है, निश्चेष्ट बालक पड़ा है। रघु चर्मकार को बहुत अधिक भय हो गया। बालक तो हुआ है लेकिन ये तो जीवित नहीं रहेगा। आकाशवाणी हुई श्री रामानंदाचार्य जी के कान में पड़ी, हे भगवान, आपका ब्रह्मचारी शिष्य उत्पन्न तो हो गया है लेकिन उसको पूर्व जन्म की स्मृति है, वहाँ कुछ भी खा पी नहीं रहा है, आप उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। स्वामी जी ने संदेश भेजा कि गाय के गोबर से एक घर को लिपवा करके स्वच्छ करवा दो और बालक को गंगाजल से शरीर पोंछ करके बालक को वहाँ रख करके सब बाहर हो जाओ। सब बाहर हो गए। स्वामी जी योग बल से पंचगंगा घाट से श्री रैदास जी जहाँ विराजमान थे वहाँ प्रकट हो गए। शंख स्वामी जी ने बजाया और स्वामी जी ने उसी समय कहा, तुम साक्षात धर्मराज के अंश हो, भक्ति प्रचार के लिए आए हो। माता का दूध परम पवित्र होता है, दूध में दोष नहीं होता है। प्रेम से अपनी माता का दूध पियो। तुम्हारे द्वारा भक्ति का बहुत बड़ा प्रचार होगा और माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं करेगी। मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करता हूँ। आज ही जन्म हुआ था, एक दिन के भी नहीं हुए थे रैदास जी। और स्वामी जी ने द्वादश तिलक धारण कराए, तुलसी का हीरा धारण कराया, कान में मंत्राज का उपदेश किया और बोले अब मस्त रहो। तो सब साधुओं में इस बात की प्रसिद्धि थी कि रैदास जी इतने भाग्यशाली हैं कि जन्मते ही उनको आचार्य चरण की कृपा प्राप्त हो गई। तो उस बालक का दर्शन करके तो हमें, रैदास इतने बड़े भक्त हैं, उनका दर्शन करके हम संत दर्शन करने आते थे रैदास जी। और रैदास जी की स्थिति ये थी, उनके पिताजी ने हिस्से में उनको नीम का वृक्ष दिया था। वृक्ष के नीचे रहते थे वो। झोपड़ा संतों के लिए बना के रखा था। एक झोपड़ा ठाकुर जी के लिए, एक झोपड़ा संतों के लिए। अब खुद तो बोले पिताजी ने पेड़ के नीचे हमको रहने को कहा, पेड़ के नीचे रहते थे, वहीं भजन कीर्तन करते थे।